हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहां पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरएमएसए, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, सो आज हम समझेंगे कि ये स्कीम को क्यों लॉन्च की गई, क्या मकसद था इसे लाने का और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, एसएसए पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने मिस कर दी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ओके, सो आज हम फोकस करेंगे आरएमएसए पर। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट दिस टॉपिक। The राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, that is RMSA, is a flagship scheme of Government of India, launched in March 2009 to enhance access to secondary education and improve its quality. अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो उस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, इन्हांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया, जिसमें से एक एसएसए था, सर्व शिक्षा अभियान। तो जब ये सक्सेसफुल हुआ 2000 में, तो उसके बाद लाया गया आरएमएसए को, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्योंकि एसएसए का फोकस था सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करना उसका मकसद था। आरएमएसए को लाया गया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसको लॉन्च किया गया है मार्च 2009 में, सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए और इसके एक्सेस को इनहांस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ले सकें। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोवाइड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इक्विटी एज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन इन इंडिया। अब जब ये देखा गया कि एसएसए सक्सेसफुल हो गया है, बच्चे जो है इनरोल कर रहे हैं, बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर ये मकसद हुआ कि क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए और बच्चे जो पहली से लेके 8वीं की शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं या जो गेन कर रहे हैं, अब वो 9th और 10th भी उसको उसी तरीके से रखे, कंटिन्यू करे और वो भी हासिल करे। ठीक है, इसलिए आरएमएसए को सिंपली लाया गया है। ओके, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ये जो एजुकेशन वो हासिल करेंगे उनको लाइफ टाइम हेल्प होगी, इसलिए भी। क्लियर? द गोल ऑफ दिस स्कीम इज टू अचीव अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 75% फ्रॉम 52.26% in 2005-06 for class 9th, 10th within 5 years of its implementation by providing a secondary school within reasonable distance of any habitation. अब देखो, मकसद आरएमएसए का ये था कि जो हमारा 2005 से लेके 6 में एनरोलमेंट रेशो था 52.26, इसको बढ़ाना था। मतलब बहुत ही कम बच्चे, 52%, अप्रोक्सीमेटली 52% स्टूडेंट्स जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन उस वक्त गेन कर रहे थे, हासिल कर रहे थे। तो इस रेशो को जो है इंक्रीज करना था 75% तक। क्लियर? ठीक है, तो 9th और 10th क्लासेस का ये जो रेशो था हमें इंक्रीज करना था, इसलिए आरएमएसए को लाया गया। और ये मकसद था कि स्कूल बच्चों के घर से दूरी पर ना रहें, क्योंकि अगर उनके घर से दूरी पर रहेंगी तो ऑब्वियसली वो नहीं जा सकेंगे स्कूल, वो 8वीं तक हासिल करके उसको लेकर छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनके हैबिटेशन से रीजनेबल डिस्टेंस पे स्कूल को, सेकेंडरी स्कूल को रखना था। नाउ लेट्स डिस्कस द विजन ऑफ आरएमएसए। आरएमएसए इज व्हाट? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, सो दैट विल बी नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। क्लियर? नाउ द विजन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज टू मेक गुड क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल यंग पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स। देखो, एसएसए दैट इज सर्व शिक्षा अभियान का मकसद था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस था। क्लियर? यहां पर आरएमएसए में फोकस है सेकेंडरी एजुकेशन और बच्चों की एज ग्रुप क्या है? 14 से 18 साल। ओके, और दोनों ही का मकसद ये था कि जो भी एजुकेशन है वो बच्चों को इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो उसको अफोर्ड कर सके और आसानी से एक्सेस कर सके, उसका फायदा उठा सके। प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन, बच्चों के घर से स्कूल पास में होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल उनके नजदीक होना चाहिए।
अगर कोई बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है तो उसका स्कूल 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होना चाहिए, और अगर कोई स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है तो उसका स्कूल 7 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बीच में होना चाहिए। क्लियर? नाउ ensure universal access of secondary education by 2017, universal retention by 2020। ओके, सो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था मार्च 2009 में, और इसका मकसद था कि 2017 तक यूनिवर्सल एक्सेस हो जाना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का। मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन में हासिल करने के लिए एडमिशन ले, और यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020 मतलब उसे छोड़े नहीं, गैप नहीं करे, ड्रॉप आउट ना हो, किसी भी कारण वो छोड़ के उसे ना जाए, उसको रिटेन करे 2020 तक। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरएमएसए की, सो द फर्स्ट वन इज टू इंश्योर दैट ऑल फिजिकल स्कूल्स हैव फिजिकल फैसिलिटीज, स्टाफ एंड सप्लाईज अप टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब जितनी भी स्कूल्स अवेलेबल है, ओके, उन सब के पास फैसिलिटीज होना जरूरी है, इनफ स्टाफ मेंबर होना जरूरी है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड सेट हो रखा है उसके हिसाब से उनके पास उतनी सप्लाईज होनी चाहिए। To improve access to secondary schoolings for all young people according to the norms। मतलब जितने जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं बच्चों की सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए, तो उस हिसाब से हर एक स्कूल को अपने स्कूल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूलिंग को इम्प्रूव करना है बच्चों के लिए। To ensure that no child is deprived of secondary education of satisfactory quality due to poverty, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक, डिसेबिलिटी एंड अदर बैरियर। मतलब स्कूल को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन से वंचित ना रहे, या कोई भी बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन लो क्वालिटी का ना मिले। और इसका रीजन पावर्टी, गरीबी, जेंडर बायस, जेंडर डिफरेंसेस, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, ये सारे रीजंस नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारी रुकावटें बच्चों के एजुकेशन को हासिल करने के बीच में नहीं आनी चाहिए। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स परसुइंग सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव एजुकेशन दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना ही मकसद नहीं है, जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो, ताकि उनको वो एजुकेशन, वो नॉलेज आगे लाइफ में हेल्प करे। क्लियर? नाउ let us learn about the strategies to universalize secondary education and to improve its quality। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के लिए, सबके लिए अवेलेबल करने के लिए, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई। सो द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सेस। नाउ स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। मतलब जितनी भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स है उसे हमें और एक्सपांड करना है, बढ़ाना है। Upgradation of upper primary schools based on micro planning exercise with all necessary infrastructure, facilities and teachers। मतलब हमें लो लेवल ऑफ प्लानिंग करके अपर प्राइमरी स्कूल्स को भी अपग्रेड करना है, और जो भी फैसिलिटीज है उसे और इनहांस करना है, टीचर्स को भी बढ़ाना है। आश्रम स्कूल्स विल बी गिवन प्रेफरेंस while अपग्रेडिंग अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो जब अपर प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए, उसे और बेहतर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी को इनहांस किया जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स को बेहतर किया जाए, ठीक है, तो इसमें आश्रम स्कूल्स को पहले प्रेफरेंस देनी है। आश्रम स्कूल्स मतलब आप बोल सकते हो बोर्डिंग स्कूल, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, आश्रम स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई जाती है, मेडिएशन है, प्ले है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, और बाकी चीजें भी आश्रम स्कूल्स में कराई जाती है। क्लियर? सो यहाँ पे हमें पहला प्रेफरेंस आश्रम स्कूल्स को देना है। अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। मतलब यहाँ पे हमें सेकेंडरी स्कूल्स को और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी अपग्रेड करना है, जैसा उस स्कूल में रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जो भी फैसिलिटीज जरूरी है वहां पे वो चीज हमें अरेंज करना है। ओपनिंग ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन अनरिजर्व्ड एरियाज। मतलब हमें नई स्कूल्स अनरिजर्व्ड एरियाज में खोलनी है। एग्जिस्टिंग स्कूल्स बिल्डिंग्स विल ऑल्सो बी मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। मतलब जो भी ऑलरेडी स्कूल बिल्डिंग है, अगर उसमें कोई काम कराना बाकी है तो उसे जो है परफेक्ट करने की जरूरत है,
जो भी चीज की वहां रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज नेसेसरी है, वहां पे वो चीज अवेलेबल होना चाहिए. न्यू स्कूल्स विल ऑल्सो बी सेट अप इन PPP mode. Now what is PPP mode? That is public private partnership. Okay, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो भी नई स्कूल्स है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप में खोलना है. ओके, और जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिससे दोनों को ही हेल्प मिलती है. क्लियर? सो यहाँ पे जो भी नई स्कूल्स खोला जाएगा वो सेटअप करना है PPP मोड पे, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. क्लियर? सो दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. सेकेंड वॉज क्वालिटी. नाउ क्वालिटी में करिकुलम डिजाइनिंग एंड फॉर्मुलेशन, सबसे मेन फोकस है हमारा करिकुलम पे. करिकुलम बेस्ट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस RMSC का यही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए. तो क्वालिटी एजुकेशन कब मिलेगा? जब करिकुलम बेस्ट होगा. तो उसे इनहांस करने की जिम्मेदारी स्टेट और नेशनल लेवल बॉडीज दोनों की है. क्लियर? नेक्स्ट इज लर्निंग रिसोर्सेज. लर्निंग रिसोर्सेज और इक्विपमेंट सारे अवेलेबल होना चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहिए. ठीक है, अब क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो यंगर जनरेशन है, तो उनके लिए हमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का भी जो है इंतजाम करना है और इसी के साथ साथ क्राफ्ट एजुकेशन का भी करना है, ताकि वो और ज्यादा बेहतर हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हम उनका करवा सके. और उसी के साथ साथ हर एक स्कूल में सोशल साइंस के लिए जो है लैब होनी चाहिए, ताकि वहां पे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन हो सके, वो अपने क्रिएटिविटी को डिस्प्ले कर सके, शो कर सके. और जो भी वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ वर्क वो बनाते हैं तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, राइट? तो ऐसे सब रिसोर्सेज को भी हमें यूटिलाइज करना है. ये क्या है? लर्निंग रिसोर्सेज है. आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन. अब यहाँ पे हमारा ये भी मिशन है कि बच्चों को जो है आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन भी दिया जाए. सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हें नॉर्मल एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करना है, बल्कि हमें उन्हें एस्थेटिक और साथ ही साथ आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना है. क्लियर? तो यहाँ पे हम जैसे क्राफ्ट मेला करा सकते हैं, जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, या फिर हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं जैसे क्राफ्ट वगैरह फंक्शन रख के, या कोई भी एग्जीबिशन रख के, या कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करने बोल सकते हैं, जो जिससे वो अपने क्राफ्ट टैलेंट को शो कर सके. ठीक. नेक्स्ट इज लर्निंग रिसोर्स सेंटर. नाउ व्हाट इज लर्निंग रिसोर्स सेंटर? यहां पर हमें अपने स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक मेथड काम नहीं चलने वाला है. हमें बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मेमोराइजेशन से हमें दूर लेके जाना है. हमको उनकी लर्निंग रोट मेमोराइजेशन से शिफ्ट करनी है. तो कब ये शिफ्ट होगी? जब उनके पास और भी चीजें अवेलेबल होगी पढ़ने के लिए, लर्निंग रिसोर्स होंगे, जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स होना चाहिए. ठीक, उनके लिए ICT सपोर्ट होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए, और हम पावर पॉइंट पे उनको कुछ शो कर सके वो होना चाहिए. तो इस तरीके से उनकी लर्निंग भी और इनहांस होगी. और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स हम उनके लिए बना सकते हैं, जहां पे वो अपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं बल्कि अदर रिसोर्स मटेरियल से भी नॉलेज गेन कर सके. क्लियर? एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम. अब जो MHRD है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक स्कीम इंप्लीमेंट की एडोलेसेंस एजुकेशन पे. अब एडोलेसेंस एजुकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है. ठीक है, एडोलेसेंस एजुकेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि अवेयरनेस दिलाई जा सके बच्चों को रिगार्डिंग HIV एंड एड्स. ओके, तो ये सारा हमें अवेयरनेस दिलाना होता है बच्चों को इस सारी चीजों से भी रिलेटेड. तो यहाँ पे उनका इन शॉर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें उनका हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन ये भी आ जाता है. तो ये सारे प्रोग्राम्स करवाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है. स्टूडेंट्स असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, मतलब बच्चों को कैसे असेस करना है और एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे रिफॉर्म किया गया, चेंजेस किया गया है. तो देखो, बच्चों के अंदर स्ट्रेस ना आए एग्जाम को लेके, उनको टेंशन ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है RMSA में. तो यहाँ पर जो फिक्स ड्यूरेशन में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उस चीज को एलिमिनेट किया गया है, फ्लेक्सिबल रखा गया है. ओके, कि बच्चे फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम में अगर चीजें पढ़ेंगे तो वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, ऐसा RMSA कहता है. ओके, सो यहाँ पर मार्कशीट, जो मार्कशीट्स होता है उसको रिप्लेस कर दिया गया है पोर्टफोलियो से, कि बच्चों के पास जो रिजल्ट होते हैं नॉर्मली
वो ना हो, उसको रिप्लेस कर दो पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो में जो है बच्चे का पूरा साल का परफॉर्मेंस होता है, उसने किस में अच्छा किया, एकेडमिक्स में क्या किया, नॉन एकेडमिक्स में क्या किया, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में क्या किया, उसकी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, ये सारा कुछ पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो जाता है। तो आरएमएसए कहता है कि पोर्टफोलियो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू मार्कशीट। ओके, बच्चे को ये चीज ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी कराना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन हो, उन्हें स्टडीज को लेके उनके अंदर हम राइट एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अगर उन्हें हम गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग रखवाते हैं, तो करियर डेवलपमेंट में भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प। एंड लास्ट इज टीचर्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम सबको पता है कि एक टीचर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक स्टूडेंट्स की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी के साथ साथ स्कूल एजुकेशन में कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है एक टीचर। तो इसीलिए हमें टीचर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, राइट। तो कैसे टीचर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है? ऑब्वियसली टीचिंग प्रोग्राम से, राइट, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम करवाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बीएड में जो टीचर ने प्री सर्विस क्वालिफाइंग प्रोग्राम किया है उससे ही काम नहीं बनेगा, हमें उसको और उसकी स्किल्स को इनहांस करने के लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स भी करवाना है। और साथ ही साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज पे सब्जेक्ट वाइज टीचर होने चाहिए, जैसे मैथ्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, सोशल साइंस के लिए अलग, और सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी अलग टीचर होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड टीचर्स होने चाहिए। ओके, तो ये सारा स्कूल्स को रखने की जिम्मेदारी है। क्लियर? तो यहाँ पर टीचर्स को इस तरीके से हम उसकी स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, राइट। नेक्स्ट इज इक्विटी। सो द वेरी फर्स्ट वन इज free lodging facilities for students belonging to SC, ST, OBC and minority communities। मतलब जितने भी students scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and even minority communities में भी आते हैं, तो उनके लिए free lodging facilities provide करना है। that is free room या free quarter या free apartment ताकि वो वहां पे रह सके। ओके, टेम्पररीली मतलब फ्रीली उनके लिए वो चीज अवेलेबल करनी है। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में जो भी स्टूडेंट्स नीडी है, जिनको जरूरत है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उसके लिए वैसी फैसिलिटीज का इंतजाम करना। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट ब्लॉक इंतजाम करना। एक्सपांशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब जरूरी नहीं है कि टीचर और बच्चा सेम जगह पे सेम टाइम पे प्रेजेंट हो तो ही एजुकेशन उसे मिल पाएगी। नहीं, टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसे एजुकेट कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ भी ख्याल रखना। दैट इज एक्सपांशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एंड लास्ट वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स इन अ सेम क्लास। इन अ सेम क्लास मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे उनके कल्चर डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट बोलते हो, जेंडर अलग हो, ठीक है, उनका कास्ट अलग हो, ये सब स्टूडेंट्स को हमें एक ही क्लास में रख के एजुकेट करना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंसेस वी हैव टू एजुकेट द चाइल्ड इन अ सेम क्लास। दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आरएमएसए ये सारी चीजों पर फोकस करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। मतलब इंस्टीट्यूशन को भी चेंज करने की थोड़ा जरूरत है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो। सो फर्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन स्कूल गवर्नेंस। स्कूल गवर्नेंस को चेंज करने की जरूरत है ताकि इन शॉर्ट स्कूल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। सेकेंड इज अडॉप्टिंग अ रैशनल पॉलिसी ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन एंड करियर एडवांसमेंट। ये सारा चीज एक इंस्टीट्यूशन को करने की जरूरत है। नए नए टीचर्स को रिक्रूट करना, डिप्लॉय मतलब जो ओल्ड टीचर्स है उनकी पोजीशन चेंज करना, ठीक है, एक से दूसरे प्लेस पे उनको शिफ्ट करना, उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखना, उनको ट्रेन किया जा सके, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी उनके प्लेस के और पोजीशन के अकॉर्डिंगली देना, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देना। करियर एडवांसमेंट, ये सारा एक इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखना है, तभी ही वो एक स्ट्रेंथफुल इंस्टीट्यूशन बन पाएगा, ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट इज
इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम्स। अब कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज जो है इस स्कीम के अंदर प्रोवाइडेड है? सो फर्स्ट वन इज एडिशन क्लासरूम, एक्स्ट्रा क्लासरूम होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, टॉयलेट ब्लॉक्स होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग लैबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है सीख सके और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होना चाहिए जहाँ पे वो अपने क्रिएटिविटी को दिखा सके। फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए। एंड लास्ट इज रेसिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज, मतलब जो टीचर्स अपने हैबिटेशन से दूर रह रही है उनके लिए भी रेसिडेंशियल हॉस्टल्स होने चाहिए। क्लियर? सो ये सारे फिजिकल फैसिलिटीज़ थे। नेक्स्ट इज गर्ल्स एजुकेशन। अब यहाँ पर जो RMSA है दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसका प्राइमरी फोकस ही लड़कियों की तालीम है। ओके, गर्ल्स एजुकेशन इज द प्राइमरी फोकस ऑफ RMSA। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि प्राइमरी फोकस है लड़कियों की एजुकेशन, उनकी तालीम, राइट, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्स्ट्रा तो दिया जाएगा प्लस चीज़, ताकि वो आके एजुकेशन ले। तो क्या क्या दिया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, आने जाने की सहूलियत दी जा रही है, प्रोविजन ऑफ बाईसाइकिल की प्रोविजन दिया जाएगा, पास फैसिलिटी वेदर दे आर गोइंग विथ बस और ट्रेन, उनको पास फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी, वो दी जाएगी। स्कॉलरशिप दी जाएगी, कैश इंसेंटिव स्कीम्स है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स है, इवन हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दिया जा रहा है लड़कियों की एजुकेशन के लिए। एंड रेसिडेंस स्कीम्स फॉर विमेन टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज, मतलब जो टीचर रूरल एरिया में काम कर रही है इवन उनके लिए भी रेसिडेंस स्कीम है, रहने के लिए उनके लिए भी स्कीम्स RMSA ने प्रोवाइड की हैं। क्लियर? ठीक। और इसी के साथ साथ जो है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना, यूनिफॉर्म्स हो और स्टेशनरी हो और इवन टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, ये सारा भी फ्रीली गर्ल चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी एजुकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट रेट इंक्रीज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो है एडमिशन लेके अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। ये मेन एम है इस सब के पीछे। क्लियर? नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू SC, ST एंड OBC, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। इनके भी एजुकेशन के लिए क्या किया गया है RMSA ने? यूजिंग कम्युनिटी टीचर्स, मतलब इनकी ही कम्युनिटी के टीचर्स लो, ताकि ये बच्चे खुल के अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सके अपने टीचर्स के साथ। रेगुलर मॉनिटरिंग, एक टीचर को इन सब बच्चों को रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी बच्चे में सेल्फ स्टीम कम ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना है। ठीक। प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप, इनके लिए भी स्कॉलरशिप का इंतजाम किया है RMSA ने। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द मोटिवेशन फॉर स्कूलिंग, ऐसा स्कूल जो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है एजुकेशन के लिए, उस स्कूल को भी मोटिवेट करना है। ठीक। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक। अब यहाँ पर क्या बात होती है? द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ रिवाइज स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, मतलब IEDC इन शॉर्ट रिप्लेस हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसकी प्लेस ले ली है IEDSS ने। ओके, तो ये अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन नहीं है, ये अब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज है, मतलब सारे स्टूडेंट्स को हमें इकट्ठा पढ़ाना है इन अ सेम क्लास। The proposed new schemes would enable all students with disabilities completing 8 years of elementary schooling an opportunity to complete 4 years of secondary schoolings class 9th to 12th in an inclusive and enabling environment। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, ओके, जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड है, हमें उन्हें भी सेम क्लासरूम में पढ़ाना है ताकि वो वहाँ पे उनकी लर्निंग हो सके। ओके, नेक्स्ट इज the IEDSS, that is Inclusive Education for the Disabled at Secondary Stage, supports the training program for general school teachers to meet the needs of children with disabilities। मतलब यहाँ पे जो टीचर्स है जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, उनके लिए भी एजुकेशन, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो है प्रोविज़न किया गया है, ताकि वो
ऐसे बच्चों को कैसे डील करना है ये उन्हें समझ आ सके। हर एक लर्नर अलग अलग होता है, तो उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है ये टीचर कैसे पहचान पाएगी जब उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको सिखाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है हमारे RMSA ने, और RMSA ने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है ताकि एनरोलमेंट रेट को 52 पॉइंट से इंक्रीज करके 75% तक किया जा सके। क्लियर? सो ये सारे स्ट्रैटेजीज को यूज करके सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्लियर? तो आ जाओ थोड़ा सा KBC खेलते हैं, वो भी फ्री। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। RMSA प्रोग्राम लॉन्च्ड इन डैश। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, मार्च 2009, अप्रैल 2009, मार्च 2010 या अप्रैल 2010। सो इफ यू आर सेइंग मार्च 2009, you are absolutely correct. Yes. Okay, so here answer option A is the correct one. Next, the slogan of the scheme is dash. इस RMSA प्रोग्राम का स्लोगन क्या है? ऑप्शंस रहे ये, पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, चले चलो बढ़े चलो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका स्लोगन जो है वो है ऑप्शन A, दैट इज पढ़े चलो बढ़े चलो। Third question is on your screen now. The main purpose of launching the scheme RMSA in March 2009 was to, मतलब RMSA स्कीम को लॉन्च करने का सबसे मेन मकसद क्या था? ऑप्शंस रही है आपके सामने, टू इम्प्रूव द एक्सेस अवेलेबल एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स अमंग टीचर, टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अडल्ट इलिटरेसी, या फिर टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। सो अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं देन नो, RMSA का मेन फोकस है सेकेंडरी एजुकेशन पे एंड नॉट टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। SSA एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात करता है, RMSA सेकेंडरी एजुकेशन पे बात करता है। तो हियर द आंसर ऑप्शन A इज करेक्ट, टू इम्प्रूव द एक्सेस अवेलेबल एंड क्वालिटी ऑफ secondary school. Okay, next and last question is the vision of RMSA for availability of secondary schools within a reasonable distance considered for any habitation is within dash. मतलब बच्चे के घर से उसका सेकेंडरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? ओके, RMSA के अकॉर्डिंगली 4, 5, 2 या 3 किलोमीटर्स। सो हियर द आंसर इज 5 किलोमीटर्स। ओके, अगर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हैबिटेशन से उसका स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और अगर हायर सेकेंडरी में है तो बिटवीन 7 to 10। क्लियर? तो समय समाप्त होने की घोषणा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको RMSA समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।